राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता दी जाती है। इस दिन स्नान और दान करने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन देवलोक से सभी देवी देवता काशी जी के घाट पर दिवाली मनाने के और स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इसी दिन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जिस प्रकार हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, देव दीपावली पर भी मान्यता के अनुसार दीपक जलाने चाहिए। इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर जानते हैं कि भद्रा का साया भी रहेगा, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त किस समय पर प्रारंभ होंगे। साल 2025 में पूर्णिमा 4 नवंबर मंगलवार को रात्रि के 10:37 पर प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी समाप्ति 5 नवंबर बुधवार को शाम के 6:48 पर होगी। 5 नवंबर 2025 में बुधवार के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वो रहेगा सुबह के 5:02 से 5:50 तक। सूर्योदय होगा उस दिन 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:42 पर। इस दिन रिद्धि सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसका प्रारंभ होगा 1:28 पर। राहु काल रहेगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। भद्रा काल सुबह 8:44 पर प्रारंभ हो जाएगा। प्रातः काल जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह के 5:18 से 6:36 तक। सायंकाल पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा शाम को 5:33 से 6:51 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:54 से दोपहर के 2:30 तक। चंद्रोदय का समय होगा इस दिन चंद्रमा को जल देने का 5:27 से लेकर शाम को पूरी रात भर रहेगा। व्रत खोलने का जो समय होगा वो शाम को 5:27 पर ही प्रारंभ होगा। उसके बाद आप रात्रि में कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कुछ जगहों पर आज के दिन 365 दिए जलाते हैं, लेकिन बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप आज के दिन 108 दिए अपने घर में जलाते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन अगर हम 65 बाती वाला दिया जलाते हैं तो हमारे जितने भी पूर्णिमा के व्रत होते हैं, दीपदान होते हैं, जितने भी हम कथा व्रत करते हैं, उन सभी का पुण्य हमें इस एक दिए के जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आप शाम के समय गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि हो सकता है तो आपको इस दिन मणिकर्णिका घाट पर दीपदान करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ ही इसी व्रत का समापन भी हो जाता है। और इसी के साथ ही पंचभीगु त्योहार जो व्रत होते हैं 5 दिन तक चलने वाले, उनका भी समापन हो जाता है, जो देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं और पूर्णिमा तिथि तक चलते हैं। और साथ ही जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो इसी दिन से अपना कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने के बाद अपने उद्यापन से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं। उद्यापन के समय सुहागिन महिलाएं सुहागिन ब्राह्मणी को संपूर्ण सामग्री के साथ सुहाग की साड़ी और उसे खाना, मिष्ठान, सब कुछ चीजें भेंट करती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो पंचभीगु व्रत करती हैं, तो उसका भी उद्यापन आज ही के दिन होता है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें 5 चीज़ें दान करनी होती हैं, जैसे 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल। इस तरीके से 5 चीज़ें बना बनाकर किसी भी सुहागिन महिलाओं को समस्त प्रकार से उसे जिमाने के बाद दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। और इस दिन का जो पूजन होता है वो किसी और दीपदान जो होता है वो किसी समी के पेड़ के, पीपल के पेड़ के या फिर तुलसा जी के पौधे के नीचे या फिर बेल वृक्ष के नीचे भी इस व्रत का दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करना अति श्रेष्ठ होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को जो बहुत ही प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।